कल आप सभी लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाए, साधारण वाक्य बनाए, जहां पर होता क्या था कि जैसे आई के साथ एम लगाया, ये आई है, आई के साथ एम लगाया, ही, सी और कोई नाम अगर रहा हो तो इज लगाया। सिंगुलर नंबर जो भी अकेला रहा हो कोई, तो अगर यहां पर कहीं अगर प्लूरल हो या वी हो, यू हो और दे हो और प्लूरल नंबर कोई भी हो, बहुत सारे लोग हों, तो यहां पर आर लगाया जाता है। ये साधारण वाक्य थे जिसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा था, फिर इज एम आर में से कोई एक लिखा था जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया था। इस तरीके से सेंटेंस बनाए गए थे, होमवर्क भी दिया गया था, आप लोगों ने किया भी, बहुत बच्चों ने देखा भी, दिखाया भी। अब देखिए, आज हम बताते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो कुछ और नहीं करना है, इसी में इस जगह पर जहां पर सब्जेक्ट लिख दिया आपने और प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझ लीजिए, यही ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब नहीं होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद नॉट लगाया जाता है, नॉट, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस आपके बन जाएंगे। अब देखिए, कुछ हम करके दिखाते हैं। कोई भी सेंटेंस है, जैसे दैट इज नॉट माई कोट, दैट इज नॉट माई कोट। इसका मतलब यह होता है कि वह जो है वो मेरा कोट नहीं है। देखिए, नॉट लिखा हुआ है, और नॉट कहां पर लिखा हुआ है? इज के बाद लिखा हुआ है। तो दैट इज नॉट माई कोट। यू आर नॉट माई फ्रेंड, जैसे यू लिख दिया जाए, यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। यू आर नॉट माई फ्रेंड। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो सेंटेंस जो बनाने हैं, इंग्लिश को चाहे हिंदी में चेंज करो या हिंदी को इंग्लिश में चेंज करो, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। आपके मन में अगर कहीं हिंदी में कोई बात आती है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, या इंग्लिश में कोई कह रहा है उसे हिंदी में समझना आपको आना ही चाहिए। तो देखिए, जैसे वह किसान नहीं है, वह किसान नहीं है, तो वह ही इज नॉट फार्मर, नॉट अ फार्मर। इस तरीके से मैं अमीर नहीं हूं, इसको इंग्लिश में बोलना है, और जो इंग्लिश में लिखा हुआ हो उसे हिंदी में करना है। आज का काम यही रहेगा, निगेटिव सेंटेंस बनाने का। तो देखिए, आप लोगों को मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए, और उसको इंग्लिश वाले सेंटेंस को हिंदी में करना है और हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना होता है। तो लिखिए, पहले हम इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए कहेंगे। तो लिखिए, वी आर नॉट रिच। जैसे पहला सेंटेंस है, वी आर नॉट रिच, RICH। अब देखिए, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको आपको हिंदी में लिखना है। ही इज नॉट टायर्ड। ही, दूसरा क्वेश्चन है, ही इज नॉट टायर्ड। तीसरा देखिए, लिखिए, आई एम नॉट सैड। आई है, देखिए एम लिखा हुआ है इसके साथ, आई एम नॉट सैड। ये बीच का कोई भी लेटर स्मॉल लेटर में ही बनाइएगा, सैड। और 4 नंबर पर लिखिए, दे आर इन द कार, दे आर इन द कार। ये, और अगला लिख लीजिए, ही इज
नॉट माई टीचर। ये 5 सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, एक बार देख लेना और फिर चेक कर लेना कि कैसे है। मेरे इस वीडियो को देखते रहिए तो ये चीजें आपको मिलती रहेंगी। अब देखिए 5 सेंटेंस इंग्लिश से हिंदी में किया आपने, अब अगले 5 सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। अब 5 सेंटेंस हिंदी में मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, इसको आप इंग्लिश में लिखने का प्रयास कीजिए कि देखिए, वह किसान नहीं है, वह किसान नहीं है, एक सेंटेंस। दूसरा है, मैं अमीर नहीं हूं, मैं अमीर नहीं हूं। ये लिखते समय भी राइटिंग का विशेष ध्यान रखिए, जब भी कोई शब्द लिखिए तो उसके आगे पीछे दोनों तरफ लाइन निकालिए और सारे अक्षर लगभग बराबर बनाइए। थर्ड है, चाय गरम नहीं है, चाय गरम नहीं है। सड़क पर कार नहीं है, सड़क पर कार नहीं है। और 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 सेंटेंस है, माता जी घर पर नहीं है, माता जी घर पर नहीं हैं, माताजी घर पर नहीं हैं। ये सेंटेंस 5 सेंटेंस हैं जिनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इस तरह की छोटी छोटी बातें मन में आती हैं, उनको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में लिखना है और इंग्लिश में कहना है। तो धीरे धीरे करके आपको इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आने लगेगा। रोज मैं छोटी शुरुआत कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए तो इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हम आपको सिखा देंगे, आप सीख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।